कॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ललित किशोर शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ संस्कृत विषय को लेकर के। और संस्कृत विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा उच्चारण स्थान। देखिए, उच्चारण स्थान की परिभाषा आती है कि वर्णाभिव्यक्ति स्थानम उच्चारण स्थानम, अर्थात वर्णों की जो अभिव्यक्ति के स्थान होते हैं वही कहलाते हैं उच्चारण स्थान। इसका अर्थ यानी इसका तात्पर्य है कि हमारे उदर से उत्पन्न वायु मुख के जिस भाग से टकराकर और किसी वर्ण की उत्पत्ति करती है, वहां से किसी वर्ण की उत्पत्ति होती है, तो वही स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। देखिए, जो उच्चारण स्थान है इसकी संख्या को लेकर मतभेद है और एग्जामिनेशन में हम लोग इसके उच्चारण स्थानों की संख्या को लेकर के काफी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में जो मूल उच्चारण स्थान है उन मूल उच्चारण स्थानों की संख्या मानी गई है 7। लेकिन महर्षि पाणिनि ने अपनी पाणिनीय शिक्षा में जो उच्चारण स्थान थे उन उच्चारण स्थानों की संख्या मानी 8। लेकिन एक हुए वरदराज आचार्य जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता थे, उन्होंने 7 उच्चारण स्थानों के साथ ही 4 संयुक्त उच्चारण स्थानों को भी माना, तो उन्होंने उच्चारण स्थानों की संख्या मानी 11। लेकिन हमें कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि संस्कृत एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन आया उच्चारण स्थानानि कति सन्ति, उच्चारण स्थान कितने हैं, तो हमें वहां पे लगाना है अष्ट यानी 8। कारण यह है कि हमारे सिलेबस में पाणिनीय शिक्षा आती है और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ठीक रहेगा। यदि एग्जामिनेशन में 7 और 8 दोनों दे रखे हो और यदि हमने 8 लगाया और जो आरपीएससी है उसने माना है 7, तो जो क्वेश्चन होगा ये विवाद के घेरे में जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, हम देखते हैं कि मूल उच्चारण स्थान कितने हैं? 7 उच्चारण मूल स्थान कौन से हैं? तो पहला आता है कंठ, दूसरा आता है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ, छठा है नासिका और सातवां है जीवा मूल। ये जो 7 हैं ये 7 हैं मूल उच्चारण स्थान। और इसके अलावा पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या मानी है 8। अब ये 8 कैसे माने? तो पाणिनि जी ने इन 7 उच्चारण स्थानों के अलावा 8वां उच्चारण स्थान माना है उरस। क्या माना है? उरस। उरस को उन्होंने 8वां उच्चारण स्थान माना है। अब उरस क्या होता है? हमारे हृदय के पास से जो वायु उत्पन्न होती है वही वायु जो वहां से उत्पन्न होगी वो स्थान क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान। तो पाणिनि जी का ये कहना था कि जो प्रत्येक वर्ण है उस प्रत्येक वर्ण का जो प्रारंभिक उत्पत्ति स्थल होगा वह उरस होगा। ठीक है, तो देखिए, और इसके अलावा जो संयुक्त उच्चारण स्थान होंगे उन संयुक्त उच्चारण स्थानों की संख्या होगी 4। तो देखिए, संयुक्त उच्चारण स्थान कौन से? कंठ, तालु, कंठोष्टम, दंतोष्टम और नासिका। यानी नासिका और मुख। नासिका 2 बार आया यहाँ पे, एक नासिका है और एक नासिका ये है, तो इसमें नासिका और मुख दोनों का प्रयोग होगा। अब देखिए, इन उच्चारण स्थानों को हमें यदि याद करना हो कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, तो हम चाहे तो वर्णों के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं और संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते यदि हम इनका सूत्र याद करें तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, जो कंठ है इस कंठ का सूत्र आता है अकुहा विसर्जनीयानाम कंठ। क्या है सूत्र? अकुहा विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात अवर्ण, कवर्ग, ह और विसर्ग। कौन कौन सा? अवर्ण, कवर्ग, कवर्ग में आते 5 वर्ण क, ख, ग, घ, घ, ग। इन 5 वर्ण और ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वह उच्चारण स्थान होगा कंठ। आइए अगला देखते हैं हम। फिर आया तालु। तालु का जो उच्चारण स्थान आता है तो तालु के बारे में कहा जाता है कि इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, अर्थात ई
वर्ण। स्वर भी है तो ई वर्ण और च वर्ग में च छ ज झ य और य और श, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वह उच्चारण स्थान होगा तालु। इसीलिए जो सकार है तो इस सकार को हम कहते हैं तालव्य सकार। कौन सा सकार कहते हैं? तालव्य सकार। अगला होगा मूर्धा। तो मूर्धा का जो सूत्र आता है वो आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या होगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात रि वर्ण ट वर्ग ट ट ड ढ ण और श, इनका जो उच्चारण स्थान होगा, उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। इसमें एक वर्ण और आता है र, उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। इसीलिए इस सकार को कहा जाता है मूर्धन्य सकार। कौन सा सकार बोलते पर? मूर्धन्य सकार। अगला उच्चारण स्थान है अपना दंत, और दंत का जो सूत्र आता है वो आता है ऋतु लसानाम दंता। क्या है सूत्र? ऋतु लसानाम दंता, अर्थात रि तु का अर्थ हुआ यहां पे त वर्ग, ल तो ल और सानाम अर्थात स, इन आदि का जो उच्चारण स्थान होगा वह होगा दंत यानी दांत। इसीलिए जो ये स होता है इसे बोला जाता है दंत्य सकार, जिसे अपन बोलते हैं स स स। तो हमारी जो जिह्वा होती है यह जिह्वा हमारे दांतों से टकराती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? दंत्य सकार। अगला आएगा उच्चारण स्थान औष्ठ। तो औष्ठ का जो सूत्र होगा, औष्ठ का सूत्र होगा उ पु पद मानिया नाम औष्ठो, अर्थात उ प वर्ग प फ ब भ म, इसके अलावा उपपद मानीय प और फ के आगे यदि अर्ध विसर्ग युक्त चिन्ह होता है तो उसे अपन पदमानीय कहते हैं। तो उ का, प वर्ग का और पदमानीय का जो उच्चारण स्थान होगा वह उच्चारण स्थान होगा औष्ठ। क्या होगा? औष्ठ होगा। आगे देखिए नासिका। तो इसका सूत्र आता है नासिका अनुस्वार से। नासिका अनुस्वार से, अर्थात जो अनुस्वार होगा उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान होगा नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। आगे देखिए जिह्वा मूल। तो जिह्वा मूल के बारे में कहा जाता है, सूत्र आता है इसका जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, अर्थात जो जिह्वा मूल्य वर्ण होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है जिह्वा मूल। जैसे क जो है ना क, इस क के आगे और ख के आगे यदि अर्ध विसर्ग युक्त चिन्ह हो तो वह वर्ण कहलाता है जिह्वा मूल्य। तो उस जिह्वा मूल्य का जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा? जिह्वा मूल ही होगा। कौन सा होगा? जिह्वा मूल ही होगा। आगे देखिए, अब ये यहां तक तो हुए हमारे मूल उच्चारण स्थान। कौन से हुए? मूल उच्चारण स्थान। अब जो हमारे वरदराज आचार्य थे उन्होंने 4 संयुक्त उच्चारण स्थान बताए, तो उन्हें देखेंगे हम। तो उनके अनुसार आता है कंठ तालु। कौन सा आता है? कंठ तालु। तो कंठ तालु का जो सूत्र आएगा वो सूत्र आएगा ए दो तो कंठ तालु, अर्थात ए दैतो कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ इन दोनों स्वरों का जो उच्चारण स्थान होगा वह उच्चारण स्थान होगा कंठ और तालु। यानी इनकी जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह कंठ और तालु दोनों के सहयोग से ही इनकी ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे बोला अपने ए, तो आवाज यानी ध्वनि तो हमारे गले से उत्पन्न होगी वायु, और गले से और तालु दोनों से टकरा करके और इनकी ध्वनि उत्पन्न करेगी। अगला आया हमारा उच्चारण स्थान आया संयुक्त में
कंठस्थम अर्थात कंठ और अष्ट। तो देखिए अदौतो कंठस्थम अर्थात ओ और औ, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वह उच्चारण स्थान होगा कंठस्थम अर्थात कंठ और ओष्ठ। ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठस्थम। अगला देखिए दंतोष्टम, अगला उच्चारण स्थान आता है दंतोष्टम। तो इसका सूत्र आएगा वकारस्य दंतोष्टम अर्थात जो व वर्ण होगा इस व वर्ण का उच्चारण स्थान होगा दंत और ओष्ठ। कौन सा होगा? दंत और ओष्ठ। किसका होगा? व का उच्चारण स्थान होगा। अगला आया नासिका च अर्थात नासिका और मुख। तो इसका सूत्र आता है यम गण नानाम नासिका च अर्थात जो भी वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, वर्ग का पांचवा वर्ण य म न न और न, जो वर्ग का पांचवा वर्ण है इस वर्ग के पांचवें वर्ण का उच्चारण नासिका और मुख दोनों की सहायता से ही होगा। सूत्र क्या होता है? यम गण नानाम नासिका च। आगे देखिए, अब देखिए इसमें जो च आया इस च का अर्थ क्या है? नासिका और यानी मुख। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो आते हैं नासिका और नासिका च। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नासिका का अर्थ है केवल अनुस्वार का उच्चारण स्थान, और यदि किसी वर्ग के पांचवें वर्ण का उच्चारण स्थान आ जाए तो वो आता है नासिका च यानी नासिका और मुख। इन उच्चारण स्थानों के अलावा जो पाणिनि जी थे उन पाणिनि जी ने क्या माना था? उरस। उन्होंने क्या माना था? उरस माना था। पाणिनि जी के अनुसार एक अगला उच्चारण स्थान होता, वो कौन सा है? वो है उरस। उरस। तो देखिए उरस का उनका तात्पर्य था कहने का हमारे हृदय के पास का हिस्सा। तो देखिए कुछ वर्ण होते हैं जिन्हें यदि हम बोले तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो ध्वनि हमें ऐसा लगेगी कि हमारे हृदय के पास से उत्पन्न होती है। जैसे हमने बोला ब्रह्म, ब्रह्म, तो म और ह इन दोनों को जब संयुक्त रूप से हम बोलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ध्वनि है ये हमारे उरस से उत्पन्न हुई है। एक बोलोगे बहाय, बहाय, ठीक है, तो ह और य मतलब ह के साथ में यदि कोई वर्ण मिला हुआ हो तो जब हम उसकी ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो वो ध्वनि कहां से उत्पन्न होगी? उरस से। ये हुए हमारे उच्चारण स्थान। यदि एग्जामिनेशन में आ जाए री वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, री वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, तो क्या सूत्र है हमारा? ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात कौन सा वर्ण कौन सा होगा? मूर्धा होगा। अगला आया मान लो प वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सूत्र है उपपदमानीयानाम ओष्ठो अर्थात जो प वर्ग होगा इसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। ठीक है, नमस्कार। ये यहाँ पे हमारे उच्चारण स्थान समाप्त हुए, और यदि आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।